Hello everybody. I am Rupendra Gupta. I am chemistry teacher. My topic class 10th class science chemical reaction and equation. Chemical reactions, chemical reaction and equation. This topics अराउंड चेंज केमिकल रिएक्शन में चेंज तो एक टर्म आती है कि चेंज चेंज तो चेंज व्हाट इज द चेंज आई वी विल स्टडीज चेंज व्हाट इज द चेंज एंड टाइप्स ऑफ चेंज जैसे केमिकल चेंज फिजिकल चेंज एंड फिर फाइनली हम इज द केमिकल रिएक्शन से डेफिनेशंस ड्रॉ इन द राइट एंड केमिकल इक्वेशन यानी कि इक्वेशन व्हाट इज द इक्वेशन इस अराउंड इसको जानेंगे हम कि इक्वेशन क्या होती है एंड लास्ट में हम देखेंगे कि इसके बाद हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या क्या केमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिससे हम रिएक्शंस को पहचान सकें। इसके बाद हम जानेंगे कि रिएक्शंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट्स है उनके बारे में भी हम बात करेंगे, जैसे कि सॉलिड स्टेट को किस प्रकार से डिनोट किया जाता है एंड हम लास्ट में देखेंगे कि रिएक्शंस का बैलेंसिंग करना मतलब रिएक्शंस को किस प्रकार से बैलेंस किया जाता है उसको जानेंगे एंड लास्ट में हम फिर कुछ एग्जांपल करेंगे कि भाई इस प्रकार से रिएक्शंस को बैलेंस किया जाता है और ये किस लॉ पर आधारित है, इसके अराउंड हम बातचीत करेंगे। तो हम देखते हैं कि हम बात करते हैं कि चेंज क्या होता है, व्हाट इज द चेंज। तो चेंज हम जैसे हम देखते हैं जैसे कि कोई मिल्क होता है, मिल्क, अब ये मिल्क चेंज हो जाता है क्योंकि इसमें कर्ड में चेंज हो जाता है, तो कर्ड में चेंज हो जाता है तो हम इसी को क्या कर देंगे भाई ये चेंज है, इस प्रकार का चेंज है। तो क्या होता है कि चेंज की एक डेफिनेशन है कि जैसे कि यहां पर हम चेंज की एक डेफिनेशन लिख देते हैं कि when starting state of substance change different state, यानी कि जो मतलब कोई भी चेंज होएगा किसी में भी तो जो उसका स्टार्टिंग जो सबस्टांस है या का हम कह सकते हैं कि कोई भी जो स्टार्टिंग रिएक्टेंट है या सबस्टांस है वह अगर अलग स्टेट में चेंज हो जाता है तो हम इसी को क्या कर देंगे, एक चेंज कर देंगे। यही इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है। तो हम इसको एक बार लिख लेते हैं, मतलब ड्रॉ करते हैं कि when starting state of substance change different substance, डिफरेंट स्टेट भी कह सकते हैं अपन। it is called change। तो ये चेंज की इस द फॉर्मल डेफिनेशन है। ऐसे अब हम जानेंगे कि केमिकल चेंज क्या होता है एंड फिजिकल चेंज क्या होता है, तो हम उसको भी एक बार देख लेते हैं। जैसे कि फिजिकल चेंज क्या होता है, तो हम बात करें जैसे कि फिजिकल चेंज की बात करें फिजिकल चेंज, तो फिजिकल चेंज में हम देखते हैं जैसे कि कोई भी फिजिकल चेंज होगा तो उसमें क्या होगा कि शेप है, एक साइज की बात कर लें, शेप साइज एंड फिजिकल स्टेट की भी बात करते हैं।
फिजिकल स्टेट की बात करें तो जैसे कि इसमें हम सॉलिड स्टेट, लिक्विड इक्वेस एंड गैसीय स्टेट एंड एक और होती है कि एक्वस, तो इनके बारे में बात करें। जब किसी भी मटेरियल है उसका शेप, साइज एंड ये फिजिकल स्टेट अगर चेंज होता है तो हम उसको क्या करेंगे, क्योंकि ये फिजिकल चेंज कहलाता है। हम एग्जांपल की बात करें तो इसमें हम जैसे कि एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस एंड मेल्टिंग ऑफ चॉकलेट, जैसे कोई भी फ्रिज में रखी हुई है चॉकलेट, तो वह अगर उसको हम बाहरी टेम्परेचर पर रखेंगे तो वह मेल्ट होना प्रारंभ कर देगी, तो यानी कि वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गई, तो हम इसी को क्या कह देंगे, फिजिकल चेंज। एक होता है कि पेपर है, टेयरिंग ऑफ पेपर, यानी कि किसी भी पेपर को हमने फाड़ दिया तो उसकी शेप साइज में चेंज आ गया, तो इसी को भी हम क्या कह देंगे, तो ये फिजिकल चेंज है। तो हम लिख देंगे कि यहाँ मेल्टिंग ऑफ आइस एंड, और हम लिख देंगे चॉकलेट एंड एक और एग्जांपल देखें तो ये होता है टेयरिंग ऑफ पेपर। तो इस प्रकार से ये तो फिजिकल चेंज हुआ। अब हम बात करते हैं कि केमिकल चेंज क्या होता है। तो केमिकल चेंज के बारे में भी हम जानते हैं कि इस प्रकार से कि केमिकल चेंज क्या होता है। तो केमिकल चेंज में भी वही है कि इसमें भी हम चेंज इन शेप, साइज एंड कलर, शेप, साइज एंड स्टेट है, सॉरी, इनमें चेंज हो इसके अकॉर्डिंग अलोंग विद में इसमें आ जाएगा कि अलोंग विद कंपोजिशन चेंज। इसमें हम बात करें जैसे कि इसमें होता है कि शेप, साइज एंड स्टेट में तो चेंज होगा ही सही, साथ में उसमें भी क्या होता है कि कंपोजिशन में भी चेंज हो जाएगा। कंपोजिशन यानी कि उसकी स्ट्रक्चर में भी चेंज हो जाएगा। या जैसे कि हम बात करते हैं जैसे कि कोई आयरन है, तो हम कह देते हैं कि इसका एक केमिकल चेंज का एक बेस्ट एग्जांपल है। एक तो हमने बताया कि एक तो कर्ड का फॉर्मेशन होता है कि फॉर्मेशन ऑफ, हम जैसे कि ये लिखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। अदर एग्जांपल देखें तो हम इसको कि रस्टिंग्स ऑफ आयरन पर जंग लगना, रस्टिंग्स ऑफ आयरन को हम कैसे देखते हैं, जैसे कि कोई भी आयरन है, जैसे कि ये Fe है। अब इस आयरन है अगर ये ओपनली इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहेगा तो इस पर O2 से रिएक्शन होगी, इसके बाद में इसमें क्या हो जाएगा कि एक वाटर भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये तीनों मिलकर ही क्या होता है कि इसके ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे, उसी को हम क्या कहते देते हैं, रस्टिंग्स ऑफ आयरन कहते हैं। इसी प्रकार से हम एक एग्जांपल और देखें तो जैसे कि बर्निंग ऑफ वुड। बर्निंग ऑफ वुड में बात करें हम तो इसमें देखेंगे कि कोई भी जो वुड है अगर वो बर्निंग हो जाती है तो उसमें हमको जो प्राप्त मतलब जो फाइंड आउट होता है तो उसमें एज प्राप्त होता है, एंड प्लस में हमको प्राप्त होता है स्मोक। और प्लस से फिर ये एयर प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से स्मोक यानी कि कोई धुआं है, और एयर का मतलब यहाँ पर जैसे कि CO2 गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ऐसे इस प्रकार से अलग अलग टाइप्स की गैसों का रिलीज होती है जब हम कोई भी बर्निंग ऑफ वुड करते हैं। तो
तो इस प्रकार से ये केमिकल चेंज है जिनके बारे में हमने बताया कि इस प्रकार से चेंज हुई। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? तो केमिकल रिएक्शन वही होती है कि जब हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि जब जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। अब इसको इस प्रकार से ना लिखकर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एक तो सिंपल मतलब डेफिनेशन है ये कि रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। बट हम केमिकल रिएक्शन देखें तो इसमें अगर लिखने के हिसाब से तो ये है कि केमिकल रिएक्शन इज प्रोसेस chemical reaction is process in which substance ये सबस्टांस रिएक्टेंट है, यहां पर हम रिएक्टेंट में सबस्टांस न्यू सबस्टांस चेंज न्यू सबस्टांस, इसको हम प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। इस प्रकार से ये केमिकल रिएक्शंस होती है। अब हम बात करते हैं कि इक्वेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है, तो उसको भी देख लेते हैं। केमिकल इक्वेशन कुछ भी नहीं, जो हम केमिकल रिएक्शंस को लिखते हैं, मतलब ये राइट द केमिकल रिएक्शंस, तो उसके जो सिंबल्स फॉर्मूले का यूज किया जाता है उसी को हम क्या कह देते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो केमिकल इक्वेशन है जैसे कि केमिकल इक्वेशन की रिप्रेजेंट chemical reactions using symbol and formula is called chemical equation। जैसे कि हम देखें कि यहाँ पर हमने ये H2 मतलब हाइड्रोजन गैस लिया है और यहाँ पर ये ऑक्सीजन गैस है, इन दोनों से मिलाकर हमने बनाया यहाँ पर ये H2 वाटर बना। तो इस प्रकार से हमने इन सिंबल्स का यूज किया और यहाँ पर एक फॉर्मूला बना, तो इसी को हम क्या कह देते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इसी को हम जिनमें ये यूज किया जाता है उन्हीं को हम क्या कह देते हैं कि केमिकल इक्वेशन कहते हैं। बात यहाँ तक आगे भी हमने केमिकल रिएक्शंस को भी जाना है, केमिकल इक्वेशंस को भी हमने पहचाना। अब हम बात करते हैं कि हम किस आधार पर या किस बेसिस पर हम पहचानेंगे भी ये केमिकल रिएक्शंस है। तो हम मतलब कहने का मतलब है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो इसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे कि फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ले हम, कि जैसे कि हमने देखा है कि चेंज इन कलर। देखो चेंज इन कलर, कोई भी रिएक्शंस होती है तो उसमें चेंज हो जाता है, कलर ही चेंज हो जाता है। जैसे कि हम देख लेते हैं कौन सी वो रिएक्शंस है। जैसे कि ये है फेरस सल्फेट है, ये फेरस सल्फेट है। इस जो फेरस सल्फेट है इसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, ग्रीन कलर होता है। और ये फेरस सल्फेट क्या होता है, हीट लेकर ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड में। ये फेरिक ऑक्साइड है और इसका जो कलर होता है वो रेड होता है, रेड ब्राउन इसका कलर होता है।
और यहाँ पर हमको प्राप्त होती है SO2 गैस एंड SO3 गैस। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा कि ग्रीन से रेड ब्राउन में चेंज होते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं अपन, चेंज इन कलर। तो कलर के आधार पर हम रिएक्शन को पहचान लेंगे भाई ये रिएक्शंस है। इसके बाद में हम देखें कि चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात करें तो इसमें 2 टाइप्स की रिएक्शंस है। एक तो होती है कि 2 टाइप्स की रिएक्शंस है। एक तो होती है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है कि ये एक्सोथर्मिक, इसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की हम बात करें, जैसे कि ये है C6H12O6, ये है ग्लूकोज है। इसकी रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के 6 अणुओं से करवाए। तो यहाँ पर जो हमको प्राप्त हुआ है तो 6CO2 प्लस 6H2O और प्लस यहाँ पर हमको एनर्जी रिलीज हुई इसमें। तो हम इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसी प्रकार से एक रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक जो रिएक्शंस हैं वो किस प्रकार से होती है, जैसे कि हम बात करें जिसमें एंडोथर्मिक में इसमें एनर्जी ली जाती है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हमने ये फेरस सल्फेट से फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पर हमने एनर्जी दी इसको, इस प्रकार से इसमें एनर्जी दी गई। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब एक और चेंज हो जाता है, जैसे कि हम थर्ड देखें तो एक होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना। तो ये होता है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो गैस निकलती है किसी में, जैसे कि हमने बात की, जैसे कि यहाँ एक कार्बन है, बर्निंग ऑफ कोल कह सकते हैं इसको हम। इस जो रिएक्शन है इसका नाम होता है बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल में क्या होता है, जैसे कि यहाँ ये कार्बन है, ये सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। इसका हमने ऑक्सीजन से, ये गैस है, इसका बर्निंग करवाया ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में, और यहाँ पर जो गैस निकली वो है CO2 गैस। यानी कि यहाँ पर ये होता है कि इसमें CO2 गैस निकलती है। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं, जैसे कि हमने ये होता है कि यहाँ पर ये H2O है, इसका इलेक्ट्रोलाइट की उपस्थिति में हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया गया है। तो यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे अपन, तो यहाँ पर भी हमको ये H2 गैस, एक प्लस में O2 गैस का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि इसमें गैस निकल रही है। और भी है कि प्रिसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। एक होता है कि स्टेट का, जैसे हम बात करें कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ये है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है कि चेंज इन गैस, चेंज इन स्टेट लिख दो। स्टेट में भी चेंज हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर ये सॉलिड स्टेट था, अभी गैस में चेंज हो गया। तो इस प्रकार से चेंज ऑफ गैस, इसके आधार पर भी हम रिएक्शंस को पहचान सकते हैं कि भाई ये रिएक्शंस इस प्रकार, ये एक केमिकल रिएक्शंस है। इसके बाद में हम बात करें कि फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट क्या होता है कि एक मतलब एक अवक्षेप होता है, मतलब एक कुछ पदार्थ होता है जो कि हमको किसी भी बीकर में प्रेजेंट होता है बॉटम की साइड पर। जैसे कि हम बात कर लें, एक रिएक्शन है, जैसे कि ये होता है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट की जब हम रिएक्शन सोडियम क्लोराइड से करवाई जाती है, सोडियम क्लोराइड से हम जब रिएक्शन करेंगे, ये सब एक्वस है, ये भी एक्वस ही है। इसकी जब रिएक्शंस करवाई जाती हैं तो यहाँ पर ये सिल्वर क्लोराइड का प्रिसिपिटेट प्राप्त होती है हमको, और इसके बाद में ये सॉलिड है, और इसके बाद में यहाँ पर हमको सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होता है, ये एक्वस है। तो इस प्रकार से हमको ये फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट भी प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमने देखा कि इस प्रकार से कि कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं केमिकल रिएक्शंस के। अब हम बात करते हैं कि ये तो इस प्रकार से हो गई। अब हम बात करते हैं कि मेंशन
मेंशन इंपॉर्टेंट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो ये होता है कि मेंशन इंफॉर्मेटिव केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस के बारे में कुछ इंफॉर्मेटिव है, जैसे कि हम बात करते हैं। जैसे कि पहला है कि मेंशन, हम इसमें स्टेट के बारे में बताएंगे। भाई कोई भी मटेरियल है, जैसे कि सॉलिड है, तो सॉलिड को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, उनके सिंबल्स के बारे में। लिक्विड है तो उसको एल से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एल से। गैस है तो उसको स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। एक्वस है तो एक्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि मेंशन द फिजिकल स्टेट यूज सिंबल्स। जैसे कि हम सॉलिड लिया हमने, तो सॉलिड हम किसके लिए लेंगे, मतलब ये एस लिया हमने तो फॉर सॉलिड के लिए। इसी प्रकार से हमने ये लिक्विड ये एल लिया तो हम फॉर लिक्विड के लिए हम एल का यूज करेंगे, फॉर लिक्विड। इसी प्रकार से हम देखें कि यहां पर है गैस, ये मतलब जी है तो ये हम गैस के लिए यूज करेंगे, फॉर गैस। एंड हम देखें कि यहां पर ये एक्यू है, ये होता है एक्वस। एक्वस होता है, और ये किसके लिए, सॉल्यूशन इन वाटर। तो इसके लिए सॉल्यूशन इन वाटर के लिए हमको ये एक्यू का यूज किया जाता है, एक्वस का। ये एक्वस होता है। किस प्रकार से हमको स्टेट मेंशन करनी है। और एक और है इसमें, इसी में है कि शो एनर्जी चेंज। एनर्जी चेंज में हम देखेंगे, जैसे कि कोई भी हमने देखा अभी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है और एंडोथर्मिक रिएक्शंस है, तो उनके बारे में भी हम यहाँ एक बार से कि शो एनर्जी चेंज मेंशन if heat released हीट अगर रिलीज हो रही है तो हम उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक। एंड हीट एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब्ड होती है तो हम उसको लिख देंगे एंडोथर्मिक। तो इस प्रकार से हमने मेंशन इंफॉर्मेटिव केमिकल रिएक्शंस के बारे में जाना। भाई ये हम इनका यूज करेंगे। अब हम